तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर अपक्रिया की सहायता से हम एल्किल डाईएजोनियम लवण या एरीन डाईएजोनियम लवण का निर्माण करेंगे, जो रसायन विज्ञान में कार्बनिक यौगिक के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वप्रथम इसको बनाने के लिए हम नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया कराते हैं। नाइट्रस अम्ल का प्रयोग इसलिए किया जाता है, एक तो नाइट्रस अम्ल अस्थायी यौगिक नहीं होता है, और अस्थायी यौगिक न होने के कारण जब भी इसको एमीन समूह से क्रिया कराना पड़ता है तो इसको फ्रेशली या ताज़ा बनाना पड़ता है। और ताज़ा बनाने के लिए हम निम्न यौगिकों के साथ क्रिया करा के ताज़ा फ्रेश नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। वो यौगिक होता है सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोराइड। जब सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो चूँकि सोडियम प्रबल विद्युत धनात्मक लक्षण वाला तत्व होता है और Cl प्रबल विद्युत ऋणात्मक वाला, तो इन दोनों के बीच जो है अट्रैक्शन सबसे अधिक होने के कारण सबसे पहले ये साल्ट के रूप में NaCl बनाते हैं, जो अवक्षेप के रूप में होते हैं। और NO2 पे ऑलरेडी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक का कार्य करता है, यानी इस पर आवेश माइनस होगा। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड होने के कारण ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, जिस पे ऑलरेडी चार्ज प्लस होता है, प्लस माइनस। तो ये एक जोड़ी अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे करके नाइट्रस अम्ल HNO2 बनाने का कार्य करता है। अब इस प्रक्रिया को हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि यदि आपको डाईएजोनियम लवण बनाना है तो आपको सदैव प्राथमिक एमीन का ही प्रयोग करना पड़ेगा, न कि द्वितीयक या तृतीयक एमीन का। प्राथमिक एमीन सहायक होता है डाईएजोनियम लवण तैयार करने में। तो सबसे पहले हम एल्किल एमीन का प्राइमरी एमीन लेते हैं। इसको 1 डिग्री एमीन क्यों कहते हैं? क्योंकि एमीन समूह के साथ सिर्फ एक ही एल्किल समूह R जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री एमीन कहेंगे। अब इसकी क्रिया हम ताज़ा बने नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। ताज़ा नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले हमको मिक्सचर के रूप में सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, तब जाके हमको फ्रेश नाइट्रस अम्ल मिलेगा। और जब इसकी क्रिया एल्किल एमीन से कराते हैं तो यहाँ पे हमको एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड का साल्ट प्राप्त होता है और वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर अब चूँकि इसको हमने डाईएजो क्यों कहा? क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या 2 है और उस पर प्लस चार्ज होने के कारण इसमें हम सफिक्स के रूप में EM सफिक्स जोड़ते हैं, और यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, इसलिए इसको हम क्लोराइड लिखते हैं। और हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इस एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड को हम वाटर में मिला देते हैं और इसका जल अपघटन कराते हैं। तो चूँकि जल अम्ल और क्षार दोनों से मिलके बनता है, तो इसलिए ये जल अपघटित होकर के अम्ल के रूप में प्रोटॉन देता है और क्षार के रूप में OH माइनस देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस होने के कारण इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अतः यह 2 इलेक्ट्रॉन लेने की खातिर सबसे पहले अपना एल्किल के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। और चूँकि एल्किल में कार्बन होता है तो कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी डेफिशिएंसी कमी होती है वो पूर्ण कर लेता है। अब चूँकि R एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देने के कारण जो डोनर होता है, दाता होता है, वो हमेशा धनी होता है। तो जो प्लस चार्ज इस समय नाइट्रोजन पे था वो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन देने के कारण R पे आ जाता है। और आपका चूँकि एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड में इसमें थर्मोडायनामिक्स के कारण एंट्रोपी सपोर्ट होता है। एंट्रोपी सपोर्ट के कारण नाइट्रोजन सक्रिय रूप में होने के कारण गैस के रूप में ये निकल जाता है, और आपका जो
Cl होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होने के कारण, नाभिक रागी होने के कारण वो प्रोटॉन ग्राही होता है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन H को दे करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। और जो OH है आपका OH समूह, ये नाभिक रागी होने के कारण ये माइनस वाला चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन R रूपी प्लस को दे करके R बॉन्ड OH बना लेता है, यानी एल्किल एल्कोहल का निर्माण करता है। दूसरा हमारा प्रोसीजर, ये तो आपका एल्किल एमीन का था 1 डिग्री। अब दूसरा आपका है एरिन एमीन का, जिसके रूप में हम एनिलीन लेते हैं। चूँकि एक एरोमेटिक रिंग है इसलिए इसको 1 डिग्री एमीन भी कहेंगे। और पूरा प्रोसीजर सेम वही है। सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से क्रिया करके ताज़ा हम नाइट्रस अम्ल का निर्माण करते हैं, जैसा अभी आपको दिखाया गया। इसमें सेम प्रोसीजर वही है। और फिर जैसे ही क्रिया कराते हैं तो जैसे इसमें हमको एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड मिला था, ठीक इसमें हमको ये एरोमेटिक रिंग बेंजीन का है और N2Cl हमारा डाइएजो क्लोराइड है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमको प्राप्त हो जाता है। और जैसा अभी मैंने बताया था कि नाइट्रोजन सक्रिय होने के कारण इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। और इस तरह से हम एरिन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब ये कैसे हुआ है, इसका पूरा मेथड समझने के लिए हम इसकी क्रिया विधि समझाएंगे। इसका अगला वीडियो हम इसी के बाद बनाएंगे, आप उसको ज़रूर देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा।